हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविताज क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं मैजिक के साथ। तो मैं हूं अंकित कुमार और यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कविताज क्लासेस। तो आज बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन के, मीन्स गति के नियम। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन तो बहुत सारे हैं, नहीं तीन ही है। न्यूटन साहब ने दिया था, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तीन है। उन तीनों के बारे में बात होगी, एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग आल्सो विद नॉट गुड नाइट। ठीक है ना, मतलब सो गए तो जब आप वीडियो देख रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन को। तो इसमें सबसे पहला नाम है अरस्तु का, ध्यान दीजिएगा, अरस्तु का। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, कोई भी बॉडी मतलब रेस्ट में खुद को रखने की कोशिश करते रहता है, मतलब एवरी बॉडी वांट्स टू बी इन रेस्ट। इन्होंने क्या बोला, एवरी बॉडी वांट्स टू बी इन रेस्ट। और नहीं सॉरी, हाँ इतना पहले समझिए। इन्होंने क्या बोला कि कोई भी बॉडी क्या चाहता है, हमेशा रेस्ट में बना रहना चाहता है। और अगर उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी चाहिए तो उसको एक्सटर्नल बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स उसको देना पड़ेगा। इनका यह कहना था। ये क्या मानते थे ना कि कोई भी बॉडी ना हम खुद को हमेशा रेस्ट में रहना चाहते हैं। जैसे हम अगर चल रहे हैं ना तो भी हम रेस्ट में रहना चाहते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं क ख ग घ, तो बोल ही नहीं पाएंगे, हम हमेशा रेस्ट में खुद को बनाए रखना चाहेंगे। ये था अरस्तु का नियम, मतलब अरस्तु इनका ऐसा मानना था। ये यूनानी थे, ग्रीक के थे। ठीक है, तो इनके बाद ध्यान दीजिएगा, इनके जस्ट बाद मेन हम लोग को फोकस होना चाहिए न्यूटन पे और गैलीलियो पे। इनके जस्ट बाद करीब 2000 साल, हाँ करीब 2000 साल बाद आए एगो और। ठीक है, उनका नाम थोड़ा बढ़िया से लीजिएगा, गैलीलियो गैलीली। ठीक है, तो ये गैलीलियो गैलीली, ठीक है ना, ये थे इटली के। इनका बहुत बड़ा, फिजिक्स में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये नहीं आते तो शायद न्यूटन भी नहीं आते। अब कोई ठीक तो नहीं था, कोई ना कोई शुरुआत तो करना चाहिए ना जी। जब तक कोई शुरुआत नहीं करेगा उसको अंजाम तक कोई नहीं पहुंचा पाएगा। अभी तक तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तो मेरे ख्याल से अंजाम तक नहीं पहुंचा है। अभी इसमें और कुछ ना कुछ मिलना बाकी है। तो गैलीलियो ये इटली के थे। ठीक है, इटली के। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने पहले एक प्रयोग किया, मतलब एक क्या एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या, इनका अरस्तु क्या बोले थे कि कोई भी बॉडी अपने आप को किस में बनाए रखना चाहता है, रेस्ट में। एंड अगर उसको मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर उसको मोशन में लाना है तो उसके लिए उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने एक प्रयोग किया। प्रयोग में क्या किया, एक ढालू जमीन ले, मतलब जिसमें ढाल हो इस तरह का एक लिया। ठीक है, अब अरस्तु के हिसाब से इन्होंने एक बॉल यहां रखा, ये बॉल है। अब इस बॉल को तो यहीं रहना चाहिए, हमेशा रेस्ट में रहना चाहिए, तो हमेशा रेस्ट में रहेगा। लेकिन ये बॉल नीचे खिसकता है। उसी तरह से अगर इस बार बॉल को हमको ऊपर धक्का देना है, ठीक है, ऊपर धकेलना है। अभी बॉल नीचे गिर रहा है, ध्यान दीजिएगा, बॉल नीचे गिर रहा है, नीचे आ गया बॉल। ठीक है, तो अब हमको ऊपर धक्का देना है तो बॉल को, इसमें क्या होगा, इसमें मंदन होगा। जाहिर सी बात है, जब नीचे आएगा तो एक्सेलरेटेड होगा, ज्यादा एक्सेलरेशन इसको मिलेगा क्योंकि ढाल है। और ऊपर जाएगा तो मंदन यानी कि रिटार्डेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उनका लॉ जो अरस्तु का था ना, वो कहीं ना कहीं मिसकॉन्सेप्ट था। क्या था, ध्यान समझिएगा। उन्होंने बोला था कि कोई भी बॉडी हमेशा अपने आप को रेस्ट में रखना चाहता है, एवरी बॉडी वांट्स टू बी इन रेस्ट। और अगर मोशन वेलोसिटी यूनिफॉर्म चाहिए तो उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स भी लगाता तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म तो है नहीं। ठीक है, और यहां पर भी नहीं है, समझे ध्यान से। तो गैलीलियो ने क्या बोला, इन्होंने कंक्लूजन निकाला। इन्होंने क्या बोला, जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, एंड जो बॉडी मोशन में है वो हमेशा मोशन में रहेगा। ये था गैलीलियो का कॉन्सेप्ट। ठीक है, गैलीलियो ने क्या बोला, एवरी बॉडी
which is in rest wants to is in rest and which is in motion wants to be in motion। मतलब जो चल रहा है वो चलते रहेगा टिल डाई, और जो रुका हुआ है वो रुका हुआ रहेगा टिल डाई। इनके नियम को बोला गया लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम, ठीक है, जड़त्व का नियम। ध्यान से देखिएगा, इन्होंने जो बोला था वो सुनिए ध्यान से। कोई जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा। ये था गैलीली का कॉन्सेप्ट। आप लोग इसको एक बार देखिए अच्छे से, ठीक है, तब तक आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं इनकी, जिनके सिर पे सेब गिरा था और इन्होंने पूरी दुनिया को पाठ पढ़ा दिया, मतलब सबको बहुत ही अच्छा काम किया, ठीक है ना। स्टूडेंट्स का तो बैंड बज गया इनके कारण, न्यूटन जी के कारण। तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की। 1679 में इन्होंने गति के 3 नियम दिए, 3 लॉ दिए मोशन का, जिनको कंबाइंडली रूप से बोला गया न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ फर्स्ट लॉ के, ठीक है। देखिए, तो अरस्तु ने क्या बोला था कि जो मतलब हर एक बॉडी क्या चाहता, खुद को रेस्ट में बनाए रखना चाहता था। गैलीलियो जी ने आकर बोला क्या कि नहीं भाई, जो रेस्ट में वो रेस्ट में रहना चाहता है, और जो एक समान चाल से मोशन में, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन में है, वो अपना मोशन में ही रहना चाहता है, ठीक है। इन्होंने कुछ नहीं किया, बस उसमें एक थोड़ा सा टर्म जोड़ा, ठीक है ना। बहुत बड़ा काम वैसे किया, कुछ नहीं करना गलत होगा। इन्होंने क्या बोला, वेन अ बॉडी, ध्यान से सुनिएगा, वेन अ बॉडी is in rest or is in motion with uniform velocity, then it wants to retain its position। देखिए ध्यान से, आप एक बात समझिए पहले, यहां तक जो बात है वो गैलीलियो से मैच करता था। उन्होंने यही बोला था कि जो रेस्ट में वो रेस्ट में रहेगा, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा। लेकिन इसके बाद इन्होंने बस एक छोटा सा टर्म क्या जोड़ा, इफ एंड ओनली इफ एन एक्सटर्नल, एक मिनट क्या लिखा मैंने, व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट और इज इन मोशन with uniform velocity then it wants to retain its position until और unless, शायद यहाँ पे ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। until और unless an external unbalanced, ध्यान दीजिएगा, unbalanced force applied on it। अब इसको आप अच्छे से समझिए, फर्स्ट लॉ को क्या कहता है, ध्यान से। व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट, जब कोई बॉडी विराम में हो, और इज इन मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और मोशन में हो तो कैसा, यूनिफॉर्म एक समान वेग से हो, ठीक है ना। देन इट वांट्स टू रिटेन इट्स पोजीशन, मतलब अपने पोजीशन को बनाए रखना चाहता है, जब तक ही तब तक उस पर बाहरी क्या अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे, ठीक है ना, असंतुलित बल लगना चाहिए। क्योंकि बैलेंस्ड होगा, जैसे मान लीजिए तो वापस ऊपर आ जाए, जान दीजिए। अब ये यहाँ पर है, ये भी रुका हुआ है, ठीक है ना, ये रुका हुआ। अब हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इतना लगा रहे हैं जितना कि आगे ना बढ़ पाए, मतलब उधर से भी वो उतना ही फोर्स लगा रहा है, तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तो ये आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, यही कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, जब तक ही तब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। ओके, ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। बस इतना ही ये फर्स्ट लॉ है। लेकिन अब एक बात ध्यान दीजिए, इतना आप लोग पहले नोट कीजिए, तो एक बार अच्छे से एक बार देख लीजिए इसको आप, ठीक है। मैं मिटाने जा रहा हूं चलिए, ठीक है, अब मिटाते हैं। होली है, होली खत्म हो गया है,
ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या बोला, जो रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा, मोशन में है, यूनिफॉर्म शॉर्ट में लिखना होता है, ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो मोशन में ही रहेगा, मोशन में ही रहेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, जब तक अप्लाई ना हो दोनों पे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एक बात बोलूं तो हम इसको अगर जीरो कर दें, ध्यान दीजिएगा, अगर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स को अगर हम जीरो कर दें, अगर जीरो कर देंगे तो क्या होगा, क्या मोशन में तो रहेगा नहीं, मतलब जो ये मोशन में है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रहेगा, और रेस्ट में है चूंकि एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स लग गया, तो इस पे तो कोई ये वेलोसिटी काम ही नहीं करेगा, तो वेलोसिटी काम नहीं करेगा तो इसका एक्सेलरेशन जीरो, मतलब रेस्ट में ही रहेगा। यानी कि अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स को हम लोग जीरो कर दिए तो ये जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ये बन जाएगा लॉ ऑफ इनर्शिया। इज दैट क्लियर? ध्यान से समझिए, अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स को जीरो कर दिया गया तो जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो अगर रेस्ट वाला बॉडी है तो उसमें कोई वेलोसिटी तो होगा नहीं, यानी कि वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, बॉडी इज इन रेस्ट। और अगर एक समान वेग से मोशन में है तो एक समान वेग से ही मोशन रहेगा, क्योंकि वेग क्या, वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उस स्थिति में भी एक्सेलरेशन मेरा जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब मैंने मोशन में आप लोग को बता दिया है। अब देखिए ध्यान से, तो ये फिर क्या वापस क्या बन जाएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, गैलीलियो जी के सम्मान में फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आप लोग इसको एकदम बढ़िया से देखिए, बस इसके बाद चलेंगे असली टॉपिक पे जो हम लोग को पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान दीजिए इसको, उतना देर से आ रहा था जरत इनर्शिया, आखिर होता क्या है इनर्शिया, ठीक है, आइए इसमें। व्हाट इज इनर्शिया? इट इज एन एबिलिटी, मेरा इंग्लिश थोड़ा कमजोर है, देखिए ध्यान से, इनर्शिया क्या होता है, यह किसी बॉडी का वैसा टेंडेंसी है, वैसा गुण है, वैसा एबिलिटी है जिसके कारण ये अपने पोजीशन को चेंज करने वाले फैक्टर को रोकता है। मतलब अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर मोशन में है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो मोशन में रहना चाहता है, मतलब ये अपना पोजीशन बनाए रखना चाहता है, उसी को बोलेंगे इनर्शिया। अब जाहिर सी बात है ये दो तरह का होगा, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होगा, ध्यान समझिएगा, जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट, अपनी स्थिति को रेस्ट में ही बनाए रखना चाहता है, जब वो तो बाकी आगे की बात तो यहां तक बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और जैसे उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो मोशन में आ जाएगा, यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बाद, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप अगर जा रहे हैं, जैसे आप कोई होता है ना, खड़े खड़े सो जाता है, स्कूल में प्रार्थना और खराटा ले रहा है, ठीक है, तो अगर सर मतलब सर को आते हैं, अगर आपके बगल वाले फ्रेंड ने देख लिया तो वो आपको पीछे से कस के एक मुक्का मारेगा, ऐसे करके ये वाला निकाल के एक मुक्का कस के मारेगा, तो आप तुरंत मोशन में चलेंगे, लेकिन जब तक वो नहीं मारा तब तक तो आप अपनी स्थिति को बनाए रखे थे, ठीक है ना। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन दोनों का आप ध्यान समझिएगा, होता क्या, ध्यान दीजिएगा। इसको एक एग्जांपल समझिए, आप क्या कीजिए ना, आप क्रिकेट तो खेलते ही होंगे, मैं भी खेलता हूँ, सब लोग खेलते हैं, तो जब अगर सामने मतलब गली क्रिकेट, एमसीसी तो सब खेलते होंगे, मोहल्ला क्रिकेट क्लब, ठीक है, मोहल्ला क्रिकेट क्लब। अब ध्यान दीजिए, हम लोग जब गली में खेलते हैं तो क्या रखते हैं कि हाँ, उदय वालों के ऊपर टिके तो ना आउट हो जाएगा, जिसका बॉल उधर गया लाने नाली में जो जाएगा, जो मारेगा वही लाने जाएगा, जिसका बैट वो बैटिंग पहले, ये होता है। और क्या रखते हैं कि सामने अगर किसी का घर है, किसी खड़ूस अंकल का, शीशा वाला अगर उनका मतलब खिड़की है जिसमें शीशा लगा हुआ है, तो उस पे जो मारेगा वो गेंद का पैसा देगा, ठीक है। अब मान लीजिए गलती से आपने कस के मारा और गेंद वहां पे लगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह है शीशा खिड़की, आपने मारा, अब बॉल जाके यहां लगा। आप गौर कीजिएगा, नहीं तो एक और खेल के देख लीजिएगा, मार के देखिएगा ना, गलती जानबूझ के मारिएगा ना, पता चलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे गेंद जाएगा वो एक पार्टिकुलर मतलब बस उतना ही एरिया को
जो गेंद है वो डैमेज करेगा, बाकी पूरा शीशा चकनाचूर नहीं होगा। क्यों? तो रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। ध्यान दीजिए, जो पूरा शीशा है वो तो रेस्ट में है, टोटल जो शीशा है वो तो रेस्ट में है, ठीक है। जैसे ही बॉल मारा गया तो वो एक पार्टिकुलर एरिया को टच किया, मतलब उस पार्टिकुलर एरिया पे उसने क्या लगाया, फोर्स लगाया, लेकिन बाकी जो शीशा का जो बाकी पार्ट है वो तो अभी भी रेस्ट में है और वो अपने आप को रेस्ट में बनाए रखना चाहता है, ठीक है। या एक और एग्जांपल आप लोग ले लीजिए। क्या? हाँ, दिवाली में हाँ कभी भी जब बिछौना गंदा नहीं हो जाता, बेड हम लोग उसको बोलते हैं दियर के भाषा में उसको बोला जाता है लेवा, ठीक है। ध्यान दीजिए, आप एक ले लीजिए और उसको अगर कस के ऐसे झाड़िएगा, कस के झाड़े, ठीक है, तो होगा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, चादर तो उस समय मोशन में है, जैसे हम चादर को ऐसे पटके कस के, चादर तो मोशन में आ गया, लेकिन उसमें जो धूल कण है वो तो अभी भी रेस्ट में है, और उसी रेस्ट के टेंडेंसी के कारण वो लोग क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। अब नीचे क्यों गिरेगा? क्योंकि अर्थ भी उसके तरफ फोर्स लगाएगा धूल कण के कारण, तो वो अपनी स्थिति को बनाए रखने के कारण वहीं रुक जाता है और वहीं रुका रहता है, लेकिन अर्थ फिर क्या करता है, उसको नीचे खींच देता है। या हाँ, कैरम खेलते होंगे आप लोग, तो स्ट्राइकर जो है, स्ट्राइकर को पकड़िए कस के पकड़िए, मतलब ऐसे कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे गोटी रखा हुआ है, ठीक है। अब हम जितना कस के मारेंगे, हम एकदम सेंटर टू सेंटर, एकदम नीचे वाले गोटी को तुम चाह रहे कि उसमें जाके वो चला जाए अंदर, तो मारे, वो गोटी जाके अंदर गया, जो होल रहता है उसमें, तो बाकी जो जितनी भी गोटियां उसके ऊपर रहती है वो सारा का सारा कहाँ, उसी की स्थिति, उसी का कंडीशन में आ जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? देखिए ध्यान से, ऐसा क्यों होता है, चूंकि मैंने फोर्स लगाया नीचे वाले पे, तो वो तो मोशन में आ गया, फोर्स एक्सटर्नल बैलेंस की, लेकिन बाकी सब पे तो कोई फोर्स नहीं लगा, तो वो तो अपना पोजीशन बनाए रखना चाहेगा और इसीलिए वो रेस्ट में रहता है, और चूंकि नीचे आता है अर्थ उसको नीचे खींचता है, इसीलिए। या इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ट्रेन वाला, अगर आप जैसे रेस्ट में रहते हो, मान लो आप ऐसे खड़ा हो, उंगली ले रहे हो, ट्रेन रुका हुआ है, पकड़ के आराम से उंगली ले रहे हो, ठीक है, झूल नहीं रहे हो, रेस्ट में हो, ठीक है, तो होगा क्या, जैसे ही ट्रेन खुलेगा, क्या आगे की ओर की पीछे की ओर, जैसे ही ट्रेन खुलेगा ऐसे होगा ना, मतलब रेस्ट में रहते हैं ना, ऐसे पीछे की ओर। चूंकि ऐसा क्यों होता है, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। हाँ, पीछे की ओर क्यों होता है, देखिए, जैसे ट्रेन रुका हुआ था, अभी तो हम रेस्ट में है, तो जैसे ही ट्रेन चलती है, मेरा पैर का ट्रेन के साथ कांटेक्ट है ना, तो वो क्या होगा, मेरा पैर तो आएगा मोशन में, लेकिन पैर के ऊपर वाला पार्ट तो अभी भी रेस्ट में है, और ये चाहेगा कि रेस्ट में रहे, इसी कारण ये पीछे की ओर, मतलब अपना कंडीशन बनाए रखना चाहता है। ये था इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप दौड़ रहे हो, एकदम टिकरी घोड़े की चाल से दौड़ रहे हो, तो क्या होता है, आप एकाएक रुक कर दिखा सकते हो, एकाएक रुक कर दिखा सकते हो, एकदम दौड़ते हाई स्पीड में सावधान विश्राम करने लगो, नहीं हो पाएगा। क्यों? इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। चूंकि आप दौड़ रहे हो, तो आपका बॉडी क्या चाह रहा है कि नहीं, उसी कंडीशन में अपना पोजीशन बनाए रखना चाहेगा, उसी कंडीशन में बनाए रखने का। एक जब रुकोगे तो नाक में से बिगड़ जाएगा, मुंह थोड़ा जाएगा बढ़िया से, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है, जब आप मोशन में हो तो मोशन में ही रहिए, और अगर आपको रेस्ट में है तो अपना वेलोसिटी को धीरे धीरे कम कीजिए, ठीक है ना। जैसे चलती हुई ट्रेन में, ट्रेन एकाएक चल रही है, ठीक है, ध्यान दीजिए, हम भी मोशन में है, ट्रेन जैसे ही रुकती है, मेरा पैर तो मोशन में रहना चाहता है, क्योंकि वो मोशन में है, लेकिन बॉडी का बाहरी ऊपर वाला पार्ट, सॉरी हाँ, बॉडी का ऊपर, पैर तो रेस्ट, जैसे देखिए हम लोग दौड़ रहे हैं, सॉरी ट्रेन में है, तो मेरा पैर ट्रेन के साथ मोशन में। अब ट्रेन जैसे ही रुका, पैर तो रुक गया, लेकिन मेरा ऊपर वाला पार्ट तो अभी भी मोशन में है, तो वो क्या होगा, आगे की ओर झुक जाएगा, ठीक है, आगे की ओर झुक जाएगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं क्या, जैसे ट्रेन बस नहीं चलता है, हुर्र चला, ठीक है, अब क्या होगा, जैसे जैसे घूमता है ना, उन्ने आप ऐसे डोलिएगा, ठीक है, आपका कमर इधर उधर होगा, तो वो भी इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, ठीक है।